हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चली होगी। आज वैसे मैं फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला नहीं हूं। आज मैं डिस्कशन करूंगा एक कॉमन टॉपिक के बारे में, एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकलॉग। सर होता क्या है बैकलॉग? वैसे सच बताऊं तो मैंने अब ही सीखा है। मुझे ऐसा लगता है काफी फैसिनेटिंग वर्ड है बैकलॉग, बट एक्चुअल में बहुत ही कंसर्निंग प्रॉब्लम है। इस पे टाइम रहते हुए फोकस करने की जरूरत होती है, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो बैकलॉग होता क्या, पहले इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आप चैप्टर 3 पढ़ रहे हो करंट में क्लास में, आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको हम लोग, इस बीमारी को हम लोग बोल देते हैं बैकलॉग। सर बैकलॉग हो गया। अब बैकलॉग होने की वजह क्या होती है? मे भी हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो गई हो, आपके कुछ हेल्थ इशू हो गए हो, या आपकी फैमिली में कोई इश्यू हो गया हो, उसकी वजह से आप क्लास को रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाए। यह भी एक बैकलॉग की वजह हो सकती है। क्लियर? अब समझते हैं कि इस बैकलॉग की प्रॉब्लम से कैसे उभरा जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो बेटा, आपको इस बैकलॉग की प्रॉब्लम से सॉर्ट तो होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो आपको बार बार कुछ चैप्टर्स आपको सिर दर्द क्रिएट करते ही रहेंगे। तो इस पे कैसे थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए, कैसे बैकलॉग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके टीचर के साथ साथ क्लास में पढ़ा जाए। ओके, वो भी कम टाइम में, यानी मोटा मोटा जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कम टाइम में बैकलॉग को कैसे कवर किया जाए, उन पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पहला पॉइंट जो है वो ये है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि आप सब्जेक्ट वाइज डील करो। फिजिक्स के बैकलॉग को पहले एक बार में कवर करो, केमिस्ट्री के बैकलॉग को एक बार में कवर करो, देन बायो के बैकलॉग को एक बार में कवर करो, और मैथ। तो पहला पॉइंट ये, डील सब्जेक्ट वाइज। एक साथ सारी सब्जेक्ट से डील करने की कोशिश करोगे तो भैया बहुत बड़ा सरदर्द क्रिएट हो जाएगा। ये क्लियर? ओके, यानी पहला पॉइंट है डील सब्जेक्ट वाइज। ठीक है सर, आपने बोल दिया सर डील सब्जेक्ट वाइज। ओके ठीक है। दूसरा सर, दूसरा बात यह है कि थोड़ा सा आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, कि अगर मान लो किसी टॉपिक को आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो आप क्या करो, पहले वन शॉट वीडियो देख लो। वन शॉट वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट आपको 70 to 80% चैप्टर के आपके जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है सर, वीडियो देख ली, अब क्या करना है? वीडियो देखने के बाद आप पहले सॉल्व एग्जाम्पल करने की कोशिश करो। ठीक है सर, ये भी कर लिया। देन उसके बाद PYQ सॉल्व करो। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप कम टाइम के अंदर 100% श्योर है कि आप इस बैकलॉग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? क्लियर ना? तो ये मेन बात थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि इस बैकलॉग की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक, प्रॉपर यूज ऑफ लॉन्ग वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स सपोज करो कि आपको रेगुलर क्लास भी आना है, करंट वाले टॉपिक को भी मैनेज करना है, तो आपका जो संडे आता है, ठीक है, या फिर लेट्स सपोज करो अभी 15 अगस्त या राखी की छुट्टियां होने वाली हैं, तो इन छुट्टियों को बेटा, एक बहुत ही प्यारी बात बोल रहा हूं, किसी ने मेरे को बोली थी, क्या होली क्या दिवाली जब तक सिलेक्शन ना हो। स्टूडेंट के जीवन में उसी दिन होली होती है और उसी दिन दिवाली होती है जिस दिन उसका सिलेक्शन होता है। तो कोशिश करो इन राखी वाली जो आपकी छुट्टियां होने वाली हैं 2-3 दिन की, इन 2-3 दिनों में उन सारे टॉपिक्स को कवर करो जो आपके लिए बैकलॉग का एक सिर दर्द क्रिएट किए हो रखे। क्लियर? तो प्रॉपर यूज ऑफ लॉन्ग वीकेंड। क्लियर? चलो, तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा जल्दी से एक समराइज करता हूं कि आपको किस चीज पे फोकस करना है बेटा। बेसिकली आप इसको सब्जेक्ट वाइज डील करने की कोशिश करें। फिजिक्स को पहले, केमिस्ट्री, देन बायो जो भी है। उसके बाद अगर आपने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है
तो आप टीचर से कंसर्न करके डाउट डिस्कस करें। अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो आप वन शॉट वीडियो देख लो। वन शॉट वीडियो के देखने के बाद आप सॉल्व एग्जाम्पल करो, देन उसके बाद PYQ करो। क्लियर? आप बोलोगे सर अगर मान लो बैकलॉग वाले जो टॉपिक है उनको कंप्लीटली छोड़ दें तो नहीं, आप कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते। उसका रीजन समझो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे लेट्स सपोज कर 12th क्लास की फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें आपका पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पहले से लिंक है, तीसरा चैप्टर का दूसरे से लिंक है, 20 to 25% हर चैप्टर का अपने आप में लिंक है। तो आपको बार बार वो सिद्धांत क्रिएट होता ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी है कि जो राखी की छुट्टियां होने वाली हैं आपकी, इसमें आप ना कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि सर इस सब्जेक्ट को हमें पूरे जो बैकलॉग है उसकी कहानी को कंप्लीट तरीके से क्या करना है, खत्म करना है। क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।